हेलो साथी, नमस्कार। मैं रोशन कुमार यादव आप सभी को बुलंद बिहार स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। साथी, आज के सेशन में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ेंगे जो क्लास 10th के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होगा। तो आइए हम सबसे पहले समझेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति को ग्रीक भाषा में ग्रीक लैंग्वेज में जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला हो गया ट्रिगोनिया और मेट्रोन, जिसका ग्रीक लैंग्वेज में अर्थ होता है। ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब 3 होता है। गोनिया का मतलब कोण होता है और मेट्रोन का मतलब माप होता है। तो फाइनली यहाँ तीनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना 3 कोण माप, अर्थात 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप और 3 कोणों की माप को ही हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति बोलेंगे। तो खास करके यदि बात किया जाए 3 कोणों की माप, तो ये 3 कोणों की माप जो हम लोग खास करके ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? त्रिभुज में ऑब्जर्व करते हैं। कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? त्रिभुज में। तो फाइनली यहाँ त्रिभुज का मापक ही, त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोणों के मापक ही त्रिकोणमिति कहलाया जाता है। तो हम ये समझेंगे कि त्रिकोणमिति में जो 3 भुजा होता है ना, उसको मेजर कैसे किया जाता है, भुजा को कैसे मेजर किया जाता है, एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है भुजा और कोण का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों कॉम्बिनेशन हम त्रिकोणमिति में ही अध्ययन करने वाले हैं। तो अब हम बेसिक चीज पर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे मेजर किया जाएगा किसी भी त्रिभुज के भुजा को और कोण को। जैसे कि इसके लिए हम एक त्रिभुज लेते हैं और ये त्रिभुज खास करके हम लोग जो यूज करने वाले हैं ओनली फॉर समकोण त्रिभुज, जिसकी एक कोण कितना डिग्री होता है? एक कोण आपका 90 डिग्री मिलेगा। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और आप जानते हैं यदि एक कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो बचा हुआ 2 कोणों का योगफल भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अर्थात यदि ये थीटा एंगल है तो ये क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। और एक बेसिक चीज आप लोग जानते हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज का एंगल्स 90 डिग्री से यदि छोटा हो, तो यदि 90 डिग्री से क्या होगा? 90 डिग्री से यदि छोटा होता है तो वो कोण आपका क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण। और इस न्यून कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो खास करके किसी भी समकोण त्रिभुज में कितना न्यून कोण होता है? 2 न्यून कोण होता है। अर्थात 2 क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल हो गया। और ये आपका क्या है? राइट एंगल। ये है आपका समकोण। इस समकोण के अंदर ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये जो 90 डिग्री का सामने का जो साइड है ना, इस साइड को हम लोग कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। नब्बे डिग्री राइट एंगल के सामने का भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यदि त्रिकोणमिति में हम एक्यूट एंगल्स थीटा को लेकर के चलेंगे ना, तो इस एक्यूट एंगल के जस्ट सामने का जो भुजा होगा उसको लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर। और जो बाकी बच गया उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बेस। बेस बोलेंगे। तो इस त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग ये चीज समझने का प्रयास करेंगे कि यदि आपको लंब मिल जाएगा, बेस आधार मिल जाए, तो कर्ण को कैसे निकालेंगे, कर्ण को कैसे फाइंड करेंगे। यदि आपको लंब मिल जाए और कर्ण मिल जाए तो आधार को कैसे फाइंड करेंगे। तो ऐसी ऐसी घटनाओं को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं त्रिकोणमिति में। तो आइए हम सबसे पहले फ्रेश एक फिगर तैयार करने वाले हैं समकोण त्रिभुज का। जैसे कि आपके सामने एक समकोण त्रिभुज रिप्रेजेंट हो चुका है और इसको हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिए और इसको मान लिए सी।
और अभी जस्ट हम बता दिए आपको 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होता है, कर्ण होता है। अगर यदि एक्यूट एंगल हम मान लिए थीटा, अगर ये थीटा ले लिए हैं, तो याद रखिएगा कि एक्यूट एंगल के जस्ट सामने का जो साइड होता है ना, जो भुजा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और लंब का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर हो गया। और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। बेस का मतलब हो गया आधार। इन तीनों कंडीशन को मिला करके पाइथागोरस साहब ने एक कंसेप्ट दिए है, उस कंसेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कंसेप्ट ये बोले हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के सामने का जो कर्ण होता है ना, इस कर्ण AC का स्क्वायर ऑलवेज, हमेशा, अदर दो जो भुजा बच गया बेस, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर होते हैं। इस कंसेप्ट को आप लोग समझ लीजिएगा। तो खास करके ये जो AC है आपका, AC क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, BC क्या लिए, BC आधार लिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां से यदि हम स्क्वायर को हटाएंगे तो सीधा कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें कोई शक, यदि आपको आधार मिल जाए और लंब मिल जाए तो आप कर्ण आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आपको कर्ण मिल जाए और लंब भी मिल जाए तो आधार कैसे फाइंड करेंगे, तो उस कंडीशन में आप आधार बराबर लिख लीजिए रूट अंडर, इस आधार को सेव करके रखिएगा, लंब को आप यदि इधर भेज देते हैं तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी कंडीशन आता है कि लंब यदि आपसे पूछ लिया जाए, उस कंडीशन में सीधा आप लिखिएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो फाइनली ये तीन कंडीशन जो है, हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। कर्ण यदि मुझे निकालना होगा तो दो कंडीशन मिलना अनिवार्य है। यदि आपको आधार पूछ लिया जाए तो कर्ण और लंब मिलना अनिवार्य है। यदि आपसे लंब पूछ लिया जाए तो कर्ण और आधार मिलना अनिवार्य है। तो फाइनली इस बेसिस के आधार पर, इस पाइथागोरस फॉर्मूला कंसेप्ट के आधार पर हम लोग त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो है ना वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले कंसेप्ट पर, और इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पर भी बात कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन एक आपके सामने हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम हटाते हैं यहां से। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, इसका वैल्यू 4 दे दिया हुआ है और ये 3 दे दिया, और ये आपको पूछ रहा है कि इसका लंबाई क्या होगा, AC का लंबाई क्या होगा, AC का लंबाई क्या होगा। यदि आपको BC मिल जाए और AB मिल जाए, उस कंडीशन में AC का क्या होगा वैल्यू। तो आप जानते हैं कि AC एक कर्ण है, अब कर्ण बराबर क्या होता है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा। तो BC का मतलब कितना है आपका 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और फाइनली 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनली रूट अंडर 16 9 25, और 25 का मतलब कितना हो गया 5। तो इस तरह से हम लोग भुजाओं का जो साइड होता है ना, उसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और कुछ ऐसे इंपोर्टेंट ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब ये होगा कि तीनों भुजाओं का जो है ना, तीनों भुजाओं का वैल्यू जो होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। और खास करके यदि ये ट्रिपलेट आपको याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये पहला ट्रिपलेट अगर हम बात किया जाए, अभी जो कॉम्बिनेशन से बना 3 4 और कितना आ गया 5। दूसरी है आपका 5 12 13 हो गया, 5 12 13।